Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. So let us see this question first. And mind you, this question came in your 12th April 2019 shift 1. Okay, so let us see the question. The question says a shell is fired from a fixed artillery gun with the initial speed of u. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will visualize these questions. And artillery gun fires a gun. ठीक है, artillery gun fires a shell with initial velocity u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. ठीक है, तो एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे और डायग्राम पहले बनाएंगे क्योंकि डायग्राम से जल्दी से क्लैरिटी आ जाएगी आपको. सपोज ये इसने शेल इस टाइप से थ्रो किया है गन ने, है ना. देन at a distance r, which is a range from it, and y and t are the values of the time taken by it to hit the ground target in two possible ways. The product t1 and t2 is, यहाँ पे t1 t2 इसी की बात कर रहा है कि कितना टाइम में दो पॉसिबल वेज में हिट कर सकता है. तो ये हो सकता है कि बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि अगर इन दोनों एंगल का सम वाइल प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन एंगल का सम दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मीन्स कि 90 डिग्री अगर आता है तो दे विल हिट द टारगेट ऑन द सेम स्पॉट. तो दोनों का रेंज सेम ही होता है. तो इफ आई टेक वन एंगल एज 30 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस 30 विच इज 60 डिग्री. तो दोनों का रेंज सेम ही होगा. तो सपोज पहले वाले का टाइम इज लेट इट बी t1, है ना, दूसरे वाले का टाइम लेट इट बी t2. तो t1 मल्टीप्लाइड बाय t2, दोनों का प्रोडक्ट पता करना है. तो यू कैन इजीली यूज दिस इक्वेशन एंड दोनों का स्पीड कितना है, throwing velocity, the projecting velocity is u. तो use the equation t1. t1 is nothing but t1 is 2u sin theta by g, है ना, 2u, क्योंकि इसका इस वाले का अगर t1 को इसको आपने माना है एंड दिस इज प्रोजेक्टिंग एंगल, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, दैट इज u sin 30 डिग्री. सो u sin 30 डिग्री वुड बी इट्स वर्टिकल कंपोनेंट. सो 2u sin 30 डिग्री अपॉन g, ये हो गया आपका t1. अगेन t2 कितना होगा, 2u sin 60 डिग्री अपॉन g, दिस वुड बी योर t2. ओके, रेंज भी हमें पता है. रेंज का फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी हमें रेंज पता है. रेंज इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होता है रेंज. तो रेंज इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा कितना होगा 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री अगर मैं इस वाली की बात करूं मैं 30 डिग्री पे, तो साइन 60 डिग्री इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे √3/2, है ना. सो u स्क्वायर साइन √3/2 इज द रेंज ओवर हेयर. और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम, तो व्हाट विल बी गेटिंग t1 इंटू t2, t1 इंटू t2. So you will be getting 4u square sin 30 degree is half, है ना, and sin 60 degree is √3/2 और नीचे में g स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर. देखो जल्दी से, है ना. सो t1 t2 कितना आ रहा है, सो 4 से ये कैंसिल. ठीक है, सो t1 एंड t2 कितना आ गया, u स्क्वायर √3/g स्क्वायर, दिस यू आर गेटिंग. और रेंज की वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर √3/2g, है ना. तो u स्क्वायर बाय √3/g की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो यू विल बी गेटिंग 2g. सो दिस इज नथिंग बट u स्क्वायर √3/g की वैल्यू पुट करो. तो हमें पता है इस इक्वेशन से u स्क्वायर √3/g की वैल्यू 2r के बराबर होती है ना. तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे आसानी से. तो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, u स्क्वायर √3/g मल्टीप्लाइड बाय g. सो दिस टर्म इज नथिंग बट 2r के बराबर है. So you'll be getting 2r/g is the correct answer. So t1 multiplied by t2 in the terms of range हमारा आ गया. I hope कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. बस इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों का रेंज सेम ही आएगा, रेंज सेम आएगा. दैट मीन्स कि प्रोजेक्शन एंगल का दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. बस आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा यूज है इसमें. ओके, थैंक यू.